जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। बहुत शुक्राना है संगत जी। ये नवंबर की बात है, दिवाली से पहले की, कि मेरे साथ कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं गुरुजी के आगे रोती थी कि गुरुजी पता नहीं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, बस आप मेरे अंग संग रहना मालिक। तो कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि ये 4 नवंबर की बात है कि मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी मेरे माइंड में। मेरे को हर चीज ना बहुत गंदी लगने लग गई थी। तो मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी कि क्या करूं क्या करूं। मेरा ना सत्संग में ध्यान लगता था, न मैं गुरुजी से कनेक्शन बना पाती थी, कुछ भी नहीं होता था। बस मैं मालिक को एक ही अरदास करती थी, मालिक अंग संग रहना, बस विश्वास बनाए रखना, कुछ गलत ना हो, बस आप साथ रहना। तो संगत जी ये 7 नवंबर की बात है। मैं एक सत्संग में गई। तो वहां पे जब मैं सत्संग में जाती हूँ तो वहां पे मेरे को शौर्य अंकल ने एक स्वरूप दिया ब्लैक कलर का। और शौर्य अंकल को सेवा मिली थी कि ये जो ब्लैक स्वरूप आप किसी को भी दोगे तो उनके घर की नेगेटिविटी जाएगी। जिस भी घर में ये स्वरूप जाएगा उनके घर की सारी नेगेटिविटी गुरुजी हटा देंगे। ऐसा शौर्य अंकल को सेवा मिली। तो शौर्य अंकल ने मुझे 7 नवंबर को वो स्वरूप दिया। वो स्वरूप मैं लेके आई। जब वो स्वरूप मेरे पास आ गया और मैं वापस आई तो संगत जी मुझे उस दिन मैं बंगला साहिब जाती हूँ रात को और दर्शन करके आती हूँ। जब वहां पे मैं दर्शन कर रही थी तो मैं मालिक से एक ही अरदास कर रही थी, मालिक क्या पता आज मेरे को यहाँ पे सेवा मिल जाए, मालिक सेवा करा दो, गुरुजी प्लीज सेवा करा दो। लेकिन वहां पे मुझे कोई सेवा नहीं मिली और मैं वापस आ गई। अब मैं जब वापस आई तो मैं सोई। तो मेरे को सोते हुए क्या ड्रीम आता है कि मैं किसी गुरुद्वारे में हूँ, बहुत बड़े गुरुद्वारे में हूँ। वहां पे एक पाठी जी मेरे पास आते हैं और पाठी जी मुझे एक इतना बड़ा पैकेट देते हैं। ऐसा मुझे ड्रीम में दिख रहा है। और वो पाठी जी उस पैकेट में ना बहुत ज्यादा जो वो लगाते हैं ना ब्रेसलेट्स डालना और वो मांग टिक्का, उसमें वो सामान है और बहुत सारे गुटके हैं। सुखमनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का, बहुत सारे वहां पे उसमें गुटके हैं। इतने में एक आंटी मेरी साइड आती है। वो बहुत मतलब बुड्ढी टाइप्स आंटी होती है। मतलब मेरे ड्रीम में ये सब हो रहा है। और वो आंटी के जो फेस है ना वो रिंकल से भरा हुआ है बहुत ज्यादा। और वो बहुत अजीब से आंटी है, जैसे कि तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, कुछ वैसे से आंटी हैं। और वो मेरे पास आते हैं और आते ही ना मेरे को बोलते कि मेरी कंघी कर दे। तो मैं डर जाती हूँ बहुत ज्यादा। इतने में पाठी जी की आवाज आती है। जब पाठी जी बोलते हैं तो उनकी आवाज होती है गुरुजी की, जैसे गुरुजी साक्षात बोल रहे हो। तो गुरुजी एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि तू इस लड़की से दूर हो जा, दूर रह जा। पंजाबी में गुरुजी एकदम से बोलते हैं दूर हो जा, इस लड़की के आसपास भी मत आइयो। तो ये ड्रीम मेरा होता है। इतने में मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और वो आंटी चली जाती है, मतलब जो बहुत अजीब सी दिख रही थी। और फिर मैं थोड़ा सा और आगे आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पे संगत जी पोछा लगा रहे हैं। और मैं सोचती हूँ काश मुझे भी सेवा मिल जाए। मैं अपने ड्रीम में भी यही सोच रही हूँ। तो इतने में एक आंटी आते हैं और वो मेरे हाथ में पोछा देते हैं और कहते हैं कि पोछा लगाओ। तो संगत जी ऐसे करके गुरुजी ने ड्रीम में ही सेवा दी। मैं रियल में सेवा मांग रही थी मालिक से और मालिक ने मेरे को ड्रीम में सेवा दे दी। उसके बाद ये हुआ संगत जी, ये ड्रीम के बाद एक और मेरा ड्रीम आता है इसके बाद, कि मैं अपने घर के आसपास की मार्केट में गई हूँ। और जहां पे मैं मार्केट में जाती हूँ वहां पे एक शॉप है और एक शॉप में एक आंटी खड़े हैं। और वही सेम आंटी जिनके फेस पे बहुत ज्यादा रिंकल्स है और वो बहुत अजीब सी दिख रही हैं, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर कुछ कर दिया हो। और वो मेरे बारे में बहुत ज्यादा मतलब गलत चीज बोल रही है, बहुत ज्यादा बोली जा रही है। और मैं डर जाती हूँ कि ये आंटी यहाँ पे कहाँ से आ गए। और अंदर से मैं बोल रही हूँ गुरुजी बचाओ, गुरुजी मेरे को बचाओ। इतने में एक और आंटी आते हैं, उनके फेस पे भी बहुत ज्यादा रिंकल्स होते हैं
और वो भी उनके जैसी दिखती हैं और बिल्कुल ब्लैक कलर, मतलब बहुत ज्यादा डार्क फेस होता है उनका ना। इतने में मैं थोड़ा सा उनसे निकलने लगती हूँ, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और मेरे लिए लड़ रहे हैं और मेरे को भी उल्टा बोल रहे हैं। इतने में मैं सीढ़ियों से नीचे उतरती हूँ, जैसे नीचे उतरती हूँ मेरे को आवाज सुनाई देती है कि ये जो शॉप है यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं मालिक से प्रे करती हूँ, मालिक बचाओ। मेरे मुंह से आवाज निकलती है, गुरुजी बचाओ। ये सब ड्रीम में हो रहा है मेरे। मैं जैसे स्टेयर से नीचे उतरती हूँ, मैं देखती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे गुरुजी के बहुत ज्यादा सड़क पे स्वरूप रखे हुए हैं। सड़क पे ही, रोड पे ही स्वरूप है। जो गुरुजी का रॉकस्टार चोला है वो वाले स्वरूप है और गुरुजी के चरण स्वरूप है। वो मुझे चारों तरफ दिखाई दिए जा रहे हैं और मैं डर रही हूँ कि मालिक बचाओ, गुरुजी बचाओ मेरे को। मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, फिर मैं वहां पे एक शॉप पे बैठ जाती हूँ डर के मारे। मेरे को फिर से वो आंटी दिखाई देती है और वो आंटी ना मेरे को बुला लेती है, अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जैसे ही वो मैं गाड़ी में उनकी बैठती हूँ, वही सेम आंटी, वही रिंकल्स वाला फेस, वही सब कुछ मुझे दिखता है। और मैं बोलती हूँ कि आपको समझ नहीं आता गुरुजी आपको मुझसे दूर कर रहे हैं, आप फिर भी दूर नहीं हो रहे हो, आप मेरे पास ही आए जा रहे हो। संगत जी ये होता है। उसके बाद वो आंटी फर्स्ट टाइम मुझे दिखती है और खत्म, वो मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। और मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि पता नहीं ये मुझे क्यों दिख रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी करना बस अच्छा करना। कुछ मतलब इतना मन में ना डर बैठ जाता है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, क्यों हो रहा है। उसके बाद मुझे कहते हैं ना कि गुरुजी 3 बारी में सब कुछ काट देते हैं, 3 चांस। हर चीज में वो 3 चांस देते हैं हमें। या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो मालिक 3 बार समझाएंगे, अगर तीसरी बार समझ गए तो ठीक है, चौथी बार वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे कि ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। उससे नेक्स्ट डे मुझे फिर से ड्रीम आता है। तो मुझे क्या ड्रीम आता है कि मैं अपने घर पे हूं और मेरे घर पे बेड पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है और बेड के मतलब गुरुजी के स्वरूप से ना इतनी अमृत वर्षा हो रही है, इतनी अमृत वर्षा हो रही है कि वो पूरा बेड ही भर गया अमृत वर्षा से। और मैं मम्मी मम्मी चिल्ला रही हूँ कि मम्मा देखो आओ, अमृत वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है। तो गुरुजी ने ये दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। तो मालिक ने ऐसे ब्लेस किया। उसके बाद इसमें भी ड्रीम में बहुत कुछ दिखा, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। जो ये पहला ड्रीम था, पहली बार में वो आंटी दिखाई, उसके बाद ना फिर से वही चीज हुई मेरे 16th ऑफ नवंबर को, 17th ऑफ नवंबर को। एंड संगत जी जिन आंटी को वो दिखा रहे थे उन आंटी से मेरी बात स्टार्ट हुई थी गुड़गांव में, और वहीं पे गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा था उन आंटी से दूर करके। कैसे गुरुजी ने दूर करा, क्योंकि क्या होता है हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी हैं। नेगेटिव लोगों से मालिक खुद ही दूर कर देते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मालिक खुद ही हटा देंगे। क्योंकि गुरुजी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी गलत राह पे चले या गलत चीजों में फंसे। गुरुजी तो अंग संग सहाय हैं और हर पल बचाते हैं। संगत जी उसके बाद सेकंड बार मुझे क्या दिखता है कि मैं अपने बेड पे लेटी, 17th ऑफ नवंबर की बात है ये। मैं अपने बेड पे लेटती हूँ, आईज बंद करती हूँ और मेरी नींद लग जाती है। जैसी मेरी नींद लगती है मुझे क्या दिखता है, एक सोल दिखाई देती है और वो सोल में वो आंटी होती है जिनसे मेरा थोड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। वो आंटी मुझे सोल के रूप में दिखाई देती है और उन्हीं की सोल चारों तरफ होती है और मैं बीच में होती हूँ। वो चारों तरफ मेरे वो सोल ही सोल होती है और मैं बीच में होती हूँ। इतने में गुरुजी आते हैं व्हाइट कलर के चोले में। जैसे ही गुरुजी व्हाइट कलर के चोले में आते हैं वो सोल भाग जाती है। ये मुझे दिखता है। उसके बाद मेरे को ड्रीम, ये मुझे पहले ये दिखा, उसके बाद मेरा ड्रीम चेंज हुआ। जब मेरा ड्रीम चेंज हुआ तो मुझे दिखता है कि मैं कुशन लेके सो रही हूँ और मेरा कोई कुशन खींच रहा है और मैं दे नहीं रही, और वो खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं, मैं फिर भी नहीं दे रही हूँ। और मुझे इतना पता है कि वो नींद में हो रहा है लेकिन मालिक खड़े हैं व्हाइट कलर के चोले में। फिर से गुरुजी साक्षात खड़े हैं और वो कुशन खींच रहे हैं लेकिन मैं नहीं दे रही। और उस कुशन में बहुत सारी कीले हैं लेकिन मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। और गुरुजी वो कुशन एकदम से खींच लेते हैं और एकदम से गुरुजी की आवाज आती है, तपो राज राज्यो नर्क। ये आवाज उनकी साक्षात सुनाई देती है और मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। इतने में आवाज आती है कि मैंने तेनू और स्वीटी आंटी नू नेगेटिविटी च कड दिता। मतलब मेरे को और स्वीटी आंटी को उन्होंने नेगेटिविटी से हटा दिया। जैसे ही उन्होंने वो कुशन खींचा
उसमें इतनी सारी कीलें थी, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ, ड्रीम में ही वो कीलें दिख रही है और वो खींच देते हैं। संगत जी जब मैं सुबह उठती हूँ, जो मुझे ड्रीम में दिखता है कि कुशन यहाँ गिरा हुआ है, संगत जी सुबह कुशन वहीं गिरा होता है। तो ये मालिक है, कैसे दूसरी बार में उन्होंने मुझे बचाया नेगेटिविटी से, मुझे और स्वीटी आंटी को कैसे मालिक ने बचाया। तो बहुत बहुत शुक्राना है। ये हुआ, उसके बाद 18th ऑफ नवंबर को मुझे फिर ड्रीम आता है कि मैं एक कार में हूं और मेरी कार में मेरी एक सिस्टर है। उससे पहले मुझे कुछ और दिखता है, वो मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से, बट उसके बाद मुझे दिखता है कि मैं अपनी कार में हूं और मेरी एक सिस्टर है। रियल में मेरी एक सिस्टर है, बट ड्रीम में मुझे दिखता है कि मेरी एक और सिस्टर है, मेरी 2 सिस्टर है और वो बड़े मंदिर की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ा शिवलिंग दिख रहा है मुझे और वो वहां पे निकल जाते हैं। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी से मैं उतरती हूँ तो मुझे दिखता है कि 2 अंकल हैं, 2 अंकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइट से ना हग कर रहे हैं और मैं देखती हूँ ये तो गुरुजी हैं। उनके फेस, उन अंकल के फेस पे इतना नूर होता है, इतना नूर होता है, लेकिन उनके चेहरे पे रिंकल्स भी होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये तो मालिक है, ये तो गुरुजी हैं। और वो अंकल, एक अंकल, मेरे को वो गुरुजी दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो एक अंकल है और वो किसी एक अंकल को हग कर रहे हैं। तो वो जो मैं जिनको गुरुजी समझ रही हूँ वो थोड़ा सा और आगे आते हैं और आगे जाके बैठते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं मुझे क्या दिखता है कि वहां पे गोलियां चलना स्टार्ट हो गई। जैसे ही वहां पे गोलियां चलना स्टार्ट हुई, उन अंकल को गोली लगी बहुत तेज और पूरा खून खून बह गया और मैं पीछे जाके छुप गई थी डर के मारे। और जैसे ही मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि उनको लग रही है, मैं देखती हूँ गुरुजी आपको लग गई, गुरुजी आपको लग गई, मैं पीछे से ही चिल्ला रही हूँ और वहां पे पूरा खून खून हो गया। इतने में वो ड्रीम मेरा जैसे ही खत्म हुआ, मुझे एक और ड्रीम आता है कि वही आंटी की सोल मुझे वापस दिखती है, जो आंटी जिनसे मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, उन्हीं आंटी की मुझे सोल दिखती है। व्हाइट कलर के चोले में फिर से मालिक आते हैं, उनकी सोल को ऐसे पकड़ते हैं, एक धुएं में बनाते हैं और हटा देते हैं और कहते हैं ब्लेस कर देता। तो कैसे मालिक ने मुझे बचाया, कैसे नेगेटिविटी से दूर किया। संगत जी ये 3rd टाइम हुआ था, वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे है मालिक, अंग संग सहात है, कभी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। संगत जी जब गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं ना तो वो कभी नहीं छोड़ते। एक बार को हम जरूर उनसे पीछे हट जाते हैं लेकिन मालिक कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। ऐसे मेरा 3 बारी में जो भी कुछ था, जो भी नेगेटिविटी थी, मालिक ने सब काट दिया, सब कुछ काट दिया। कहते हैं ना मालिक 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे तो लगता है शायद मेरे तो 100% ही कष्ट मालिक अपने ऊपर लेके सब कुछ हटा देते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स बख्शते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ कि उसके बाद ना, उससे पहले मुझे एक ड्रीम आया था मेरी मदर को लेके कि मुझे, हमारे घर पे लड्डू गोपाल है और मुझे अपने लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है ना लड्डू गोपाल की, मेरे को ड्रीम में सुनाई दे रहा है कि लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं और जो इनकी आवाज है वो गुरुजी के जैसे हैं। और लड्डू गोपाल के ना यहाँ पे बहुत ज्यादा छेद हो गए हैं और ब्लड निकल रहा है। तो मैं ड्रीम में डर जाती हूँ कि ये लड्डू गोपाल को क्या हो गया है, और साथ में कोई आंटी भी बैठे हैं। तो एकदम से आवाज आती है कि तेरी मम्मी दा ब्लैक मैजिक हटा देता, और मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, और मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। उसके बाद संगत जी मुझे याद है कि शौर्य को ड्रीम आता है, शौर्य अंकल को। शौर्य अंकल ने मुझे ड्रीम बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे ड्रीम आया है कि मैं हूँ, शौर्य है, वो एक रूम में बैठे हैं और इतने में फोन आता है और फोन पे वो बोलते हैं कि गुरुजी ना वापस आ गए। ये शौर्य अंकल को ड्रीम आ रहा है कि उनको फोन आता है कि गुरुजी वापस आ गए। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि गुरुजी वापस आ गए, और शौर्य भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इतने में हम स्वीटी आंटी को फोन करते हैं कि गुरुजी ना वापस आ गए। तो वहां से स्वीटी आंटी बोलती है कि मेरे को पता है कि गुरुजी वापस आ गए, बट अभी तुम हो आओ, मैं अभी नहीं चल सकती हूँ। तो मैं और शौर्य अंकल बड़े मंदिर जाते हैं, और बड़े मंदिर में पूरा बड़े मंदिर खाली है। तो शौर्य अंकल हैरान होते हैं कि पूरा बड़े मंदिर कैसे खाली है, गुरुजी तो वापस आ गए, यहाँ पे तो संगत होनी चाहिए। तो पूरा बड़े मंदिर खाली होता है, सिर्फ कुछ सेवादार होते हैं जो गुरुजी के पास बैठे होते हैं। तो मैं और शौर्य अंकल गुरुजी के पास जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं और गुरुजी के पास जाते हैं। तो इतने में सेवादार बोलते हैं कि शौर्य अंकल आपको नहीं, सिर्फ गजल आंटी को बुलाया है, सिर्फ गजल को बुलाया है। तो शौर्य अंकल बैठ जाते हैं वापस बाहर। तो मैं थोड़ा सा अंदर जाती हूँ और
मेरे को जैसे शौर्य अंकल बताते कि गजल दीदी आप इतना डरे हुए थे कि आप मत्था भी नहीं टेक पा रहे थे, गुरुजी के सिर्फ ऐसे खड़े हुए थे और आपने चरण भी गुरुजी के नहीं छोड़े, आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो इतने में गुरुजी की आवाज आती है कि गजल आंटी चाय बना। तो संगत जी, मैं गुरुजी के पास जब जाती हूँ, अभी भी मैं थोड़ा डर रही हूँ, पता नहीं क्यों। मालिक का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है ना कि हम डर जाते हैं। तो मैं उनके वहां पे जाती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ। जैसे ही मैं चाय बनाती हूँ तो चाय गुरुजी को देती हूँ, तो उनकी ना सिप सिप करके आवाज आती है, जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे करके उनकी बहुत तेज आवाज आती है। और शौर्य अंकल बाहर बैठे होते हैं, तो शौर्य अंकल को लगता है कि गुरुजी ना माइक में चाय पी रहे हैं, इतनी तेज आवाज है गुरुजी की। तो उसके बाद दोबारा गुरुजी बुलाते हैं मेरे को कि गजल, मैं बाहर ही आ जाती हूँ। उसके बाद फिर गुरुजी बुलाते हैं कि गजल को बुलाओ। मैं अंदर जाती हूँ और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ गुरुजी फिर कहते हैं कि चाय बनाओ। एंड संगत जी, मैं गुरुजी के लिए बहुत चाय बनाती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि गुरुजी के बहाने मुझे भी चाय मिल रही है। तो मैं गुरुजी को भोग लगा के खुद भी चाय पीती हूँ इस चक्कर में। एंड मुझे लगता है कि मालिक को चाय बहुत अच्छी लगे। और तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी मेरे से शायद चाय बनवाई और मैं उनको दोबारा चाय देती हूँ तो फिर से वही आवाज आती है, जैसे सिप करते हैं फिर से गुरुजी की आवाज आती है और शौर्य अंकल को सुनाई देती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज होती है तो गुरु शौर्य ने मुझे बताया कि गुरुजी के यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आइस के पास बहुत सारे ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स थे। और वैसे गुरुजी की जो स्माइल थी वो बहुत प्यारी थी और आपको देख के बहुत तेज हंस रहे थे। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि शुक्राना गुरुजी ने। शायद मैं उनके आगे मत्था नहीं टेक पाई, लेकिन मालिक ने एक छोटी सी सेवा बख्श दी चाय की, वही बहुत थी। और गुरुजी के यहाँ पे स्पोर्ट्स थे तो मुझे एकदम से याद आता है कि मेरे को एक बार ड्रीम आया था लड्डू गोपाल का। मुझे तभी याद आता है कि एकदम से कि मुझे भी लड्डू गोपाल का ड्रीम आता और उनके यहाँ पे भी स्पोर्ट्स होते हैं। तो और मालिक ने बोला था कि ब्लैक मैजिक कर देता। तो देखो ये गुरुजी हैं, ये हमारे मालिक है, कैसे हमें ब्लेस करते हैं, अंग संग सहाते हैं। तो जितना शुक्राना करो शायद उतना कम है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, जिंदगी एक सत्संग है, हर पल हर सेकंड एक सत्संग है। ऐसे लगता है मालिक ना इतने प्यारे कि हर छोटी छोटी चीज में वो ब्लेस करते रहते हैं, अपना एहसास दिलाते हैं कि मैं साथ हूं। तो उसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। ये शौर्य अंकल और स्वीटी आंटी का सत्संग है। क्या होता है, एक दिन मैं बुक पढ़ रही होती हूँ, सब चार्ज विद डिवाइन लव। तो उस बुक में मैं पढ़ती हूँ कि कैसे गुरुजी ने सुखमनी आंटी को पनीर खिलाया था क्योंकि उनका बहुत मन था खाने का। तो कैसे गुरुजी उनको पनीर टिक्का खिलाते हैं। संगत जी, मैं भी जिद करके बैठ जाती हूँ, मालिक आप भी मुझे खिलाओ कुछ ना कुछ। और मेरी फेवरेट पाव भाजी है, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे को पाव भाजी खाने का बहुत मन करता है। संगत जी, मैं बैठती हूँ, मैं सोती हूँ गुरुजी, और उससे पहले मैं ये भी बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे को भी ना शिव जी के दर्शन करने हैं कि शिव जी कैसे दिखते हैं। एंड संगत जी, मैं वहां पे सोती हूँ, मुझे क्या दिखाई देता है कि मेरे ही मतलब मालिक क्या दिखा रहे हैं कि मैं एम्पायर स्टेट में हूँ और एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के पीछे बहुत बड़े नाग देवता है, बहुत बड़े नाग देवता है। और मैं एम्पायर स्टेट के बाहर हूँ और मैं एंट्री मारती हूँ, जैसे ही मैं देखती हूँ कि बहुत सारे सांप घूम रहे हैं और मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं आ रही गुरुजी। तो गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं कि आजा, कुछ नहीं होना। मन का नहीं गुरुजी, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही। तो गुरुजी कह रहे कुछ नहीं होना, आ जा। तो मैं देखती हूँ गुरुजी के आसपास लायन भी है और मैं बहुत डर रही होती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं आ जा। मैं जैसे ही चलती हूँ वो सांप और लायन अपने आप गायब होते जाते हैं धीरे धीरे करके करके। मैं थोड़ा सा और आगे चलती हूँ तो देखती हूँ वहां पे एक साइड पे स्वीटी आंटी बैठे हैं और एक साइड पे शौर्य बैठे हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ देख के। तो गुरुजी के हाथ में पाव भाजी की प्लेट है तो ये हमारे मालिक है कि गुरुजी के हाथ में पाव भाजी की प्लेट है और गुरुजी बिठा देते हैं। तो और उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि ले खा। गुरुजी अपने हाथ से खुद पाव भाजी खिलाते हैं और मैं बड़ी खुश हो रही होती हूँ कि वाह शुक्राना मालिक, आपने पाव भाजी खिलाई। उसके बाद जैसे यहाँ पे साइड में स्वीटी आंटी बैठी थी तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी इनको भी तो कुछ खिलाओ। मैंने कहा गुरुजी समोसे मंगाओ इनके लिए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, स्वीटी आंटी को ना ब्रेड पकोड़े पसंद है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो उनके लिए ब्रेड पकोड़े आते हैं और मालिक उनको भी अपने हाथ से खिलाते हैं ब्रेड पकोड़े। तो स्वीटी आंटी बड़े खुश होकर खाती हैं और कहते हैं कि स्वीटी आंटी ने क्या है, कोल्ड ड्रिंक घट पिया करे।
जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। थैंक यू दिव्यांश अंकल। जय गुरु जी। चल नहीं रहा है। हाँ, अब स्टार्ट हो गया, फिर से हो गया स्टार्ट। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, वो आई थिंक नेटवर्क इशू है, ये भी गुरु महाराज की मर्जी है। ऐसे करके गुरु जी ने ब्लेस किया। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी ना कि कैसे गुरु जी ने उनको कोल्ड ड्रिंक के लिए मना किया। एंड उसके बाद ना क्या होता है, मैं नेक्स्ट डे उठती हूँ, वो पहले तो वो शिव जी के दर्शन हुए कि वो छोटा सा बच्चा शिव रूप लेने लग गया। और वो जब शिव रूप लेने लग गया तो जब मैं सुबह उठी तो मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि ये मेरे को शिव जी के दर्शन हुए हैं, जबकि मैं बोल के सोई थी कि मालिक जरूर कराना। तो नेक्स्ट जब मैं उठती हूँ तो मैं सबसे पहले स्वीटी आंटी और शौर्य अंकल को कॉल करती हूँ कि गुरुजी ने ना ये मैसेज दिया है और ऐसा ऐसा है। तो संगत जी, हमारी जो स्वीटी आंटी है वो डेली कोल्ड ड्रिंक पीती है और कैसे गुरुजी ने उनकी कम कराई। एंड शौर्य अंकल 1 वीक से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो शौर्य अंकल की भी कोल्ड ड्रिंक बंद कराई गुरुजी ने। तो गुरुजी ऐसे ही करके सबका ध्यान रखते हैं, हर एक संगत का। हर एक संगत उनके प्यार में पागल है और गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। सॉरी संगत जी। संगत जी, क्या होता है, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं देखती हूँ कि मैं ना शिव पुराण के लिए बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। तो मैं देवों के देव तो मैंने ना देवों के देव और देवों के देव जो महादेव है वो देखना स्टार्ट किया। और मैं इतनी ज्यादा पागल हो गई कि मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना किसी भी चीज के लिए कि हम देखते ही जाते हैं, तो वो चीज हो गई थी। और शिव पुराण भी डेली पढ़ डालना, बहुत सारे अध्याय पढ़ डालना कि क्या हो रहा है, क्या होता था पहले। तो ऐसे करना मैंने स्टार्ट किया। संगत जी, मैंने 1 वीक में 200 से ऊपर एपिसोड्स देख लिए थे। और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लग गई थी ना कि शिव जी कैसे दिखते थे और आदि शक्ति माता जी वो कैसे दिखते थे। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होनी शुरू हो गई। संगत जी, क्या होता है, मैं एक दिन पाठ करने बैठती हूँ रात को, तो मेरे पास जो गुटका सुखमनी साहिब जी का जो रखा हुआ था काफी टाइम से, सडनली मैं वो गुटका खोलती हूँ। एंड ये 3 बजे की बात है और वो गुटका मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था। एंड संगत जी, आपको बिलीव नहीं होगा मैं क्या देखती हूँ कि उसमें शिव जी और आदि शक्ति जी का स्वरूप। और मैं इतनी शॉक्ड रात के 3 बजे कि ये कैसे हो सकता है। मुझे वहां पे ये स्वरूप दिखते हैं शिव जी और आदि शक्ति जी के। और मैं इतनी खुश मालिक ये क्या हो गया। और मेरे को होता था कि शिव जी और आदि शक्ति माता कैसे दिखते हैं, मतलब मैं सोचती रहती थी। तो ये है हमारे मालिक, कुछ भी कर सकते हैं। उनको पता था कि मैं ये गुटका खोलूंगी इस टाइम पे, सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। एंड संगत जी, एक बार क्या हुआ, ये अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं मार्केट में थी और मेरा एक हाथ में फोन था और मैं स्कूटी चला रही थी। तो स्कूटी चलाते चलाते मैं एकदम से ना कोई बाइक मेरे आगे आती है और मैं बहुत तेज गिरती हूँ। जैसे ही मैं गिरती हूँ, मेरे वहां पे 2 बाइक्स और खड़ी होती है, वो दोनों बाइक्स भी मेरे ऊपर होती है और मैं नीचे होती हूँ। और वहां पे और मेरे हाथ में गुरुजी का पैकेट होता है एक बहुत बड़ा, और बस मेरे मुंह से निकलता है गुरुजी। एकदम जैसे हम गिर जाते हैं ना, निकलता है प्यार से। मैंने कहा गुरुजी, बस यही बोलती हूँ और कुछ नहीं बोलती। जैसे ही मैं उठती हूँ संगत जी, यू वुड नॉट बिलीव, मेरे को एक स्क्रैच भी नहीं था।
जैसे ही मैं घर आती हूँ मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही मैं घर आई मैंने क्या देखा, जो स्वरूप मेरे को उसी दिन मिला है वो स्वरूप पूरा 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 टूट गया है मालिक का। तो ये है हमारे मालिक, कैसे वो हमारा कष्ट ले लेते हैं हमें नहीं पता। वो इतनी सी खरोच भी हमें नहीं आने देते। तो बहुत अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी का कि कैसे वो अंग संग हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मैं ना आपको एक छोटा सा फनी सा सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं जब अपने पीजी में रहती थी तो वहां पे क्या हुआ, मैं नीचे उतरी और उस टाइम पे कोविड बहुत ज्यादा था। तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी, तो मैं नीचे उतर गई और ना मैं थोड़ा सा आगे गई तो मेरे को ऐसे लग रहा कि गुरुजी ना अंदर से डाल रहे हैं कि मास्क ले ले मास्क ले ले। और मैं गुरुजी से बातें करते करते आगे जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब इतनी ऊपर कौन चढ़ेगा, मैं तो आगे निकल चुकी हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ। और गुरुजी कह रहे ले ले। मैंने कहा मालिक मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं वापस जाऊं और अपना स्वरूप लेके वो मास्क लेके आऊं। संगत जी, मैं आगे चली जाती हूँ मार्केट में। जैसे ही मैं वापस आ रही होती हूँ ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ नहीं हुआ, गुरुजी तो ऐसे ही बोल रहे थे मास्क ले ले। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ, एक पुलिस की गाड़ी इतनी दूर खड़ी होती है और मैं देखती हूँ कि ये मेरी साइड आ रहे हैं। वो इतनी दूर होते हैं, पता नहीं वो मुझे कहाँ से देख लेते हैं, वो मेरी साइड आते हैं और रोक लेते हैं। और जैसे ही रोकते हैं ना, मैं डर तो जाती हूँ कि गुरुजी सही कह रहे थे कि मास्क ले लूं। एंड संगत जी, जैसे ही वो मेरी तरफ रोकते हैं और कहते हैं कि आपका मास्क का है, आपको चालान देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मुझे ये हो गया कि नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप ना बाद में चालान ले लेना। मतलब मैं इतनी ज्यादा घबरा जाती हूँ कि मैं उनसे बोलती हूँ कि बाद में चालान ले लेना। और अंदर से मैं बोल रही हूँ सॉरी गुरुजी, आज के बाद कभी मैं गलती नहीं करूंगी, आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। और अंदर से बोल ही जा रही हूँ कि गुरुजी सॉरी, गुरुजी सॉरी, गुरुजी सॉरी। तो जैसी एक आंटी होते हैं ना, और इतने में मैं फोन पे भी होती हूँ और मैं किसी का ना सत्संग सुन रही होती हूँ उस टाइम पे। तो मैं बोलती हूँ कि अभी ना आप ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं ना फोन पे हूँ। तो वो कहते हैं नहीं मैडम, आपको चालान देना पड़ेगा। मैं कहती हूँ प्लीज प्लीज, मैं अभी ना फोन पे हूँ। कहते हैं आप फोन पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ना सत्संग सुन रही हूँ। कहते हैं आप किसका सत्संग सुन रहे हो? मैंने कहा मैं ना गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ। कहते कौन से गुरुजी? तो मैंने उनको दिखाया कि ये वाले गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही हूँ। तो पता नहीं, और मैं अंदर से बोल रही हूँ गुरुजी प्लीज जाने दो ना, गुरुजी प्लीज जाने दो ना। तो संगत जी, जो पीछे आंटी बैठे होते हैं, मतलब जो पुलिस में जो होती हैं, लेडी होती हैं, वो एकदम से मेरे को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ, जय गुरुजी। और मैं हैरान, मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहते जाओ जाओ जाओ। और वो आंटी एकदम से बोलती है जय गुरुजी। और मैं वापस आती हूँ, मैं कहती हूँ मालिक कभी गलती नहीं करूंगी। पर देखो कैसे उन्होंने बचाया, कैसे वो पुलिस वाली आंटी ने बोला कि जय गुरुजी। तो ये हमारे गुरुजी हैं और इतने प्यारे, इतने स्वीट। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करो ना उतना मालिक का कम है। तो गुरुजी बहुत सबको ही बहुत ब्लेस करते हैं, हर पल एक सत्संग बना देते हैं वो। हमारी तो जिंदगी एक सत्संग है। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना इतनी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है ना कि जिसका कोई वो अंत ही नहीं है। इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी भेज देते हैं। संगत जी, क्या होता है कई बार हम सोचते हैं ना कि मालिक हमारी लाइफ में आए हैं तो सरकमस्टांसेस चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गुरुजी आ जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करवाने के लिए गुरुजी आते हैं। और कई बार हम बोलते हैं कि मालिक ये प्रॉब्लम नहीं वो हो रही है, तो बस हमें तो ये मांगना है, अरदास करनी है कि गुरुजी स्ट्रेंथ बख्शो। बस जितनी आप स्ट्रेंथ दे सकते हो आप उतनी स्ट्रेंथ हमें बख्शो, क्योंकि ये हमारे कर्म हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे। मतलब कहते हैं ना, भुगते ही मतलब फेस करने ही पड़ेंगे जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है। बस ये है कि हमारे कर्मों को फेस करवाने के लिए गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे मालिक, हमारे महाशिव हमारे साथ हैं। तो वो कर्म ना ऐसे ही कट जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। जो रास्तों पे कांटे होते हैं ना, वो रास्तों पे ना फूल आते जाएंगे। अगर मालिक हमारे साथ है, हमें वो कांटे भी फूल की तरह लगेंगे। और ऐसे करते ही करते मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरे बर्थडे का सत्संग है। क्या होता है, मैं 18 अगस्त की बात है, मेरा 19 को बर्थडे आता है। मैं 18 अगस्त को गुरुजी को कहती हूँ कि चलो गुरुजी आप केक लेने चलिए। तो ये बोलती हूँ, फिर ना मैं वापस आती हूँ और मैं गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और मैं कहती हूँ आप तो चल ही नहीं सकते हो, मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो और मैं ऐसा बोलती हूँ और थोड़ा सा और आगे जाती हूँ, मैं मार्केट भी पहुंच जाती हूँ।
और मेरे को अच्छी तरह आता है। मैं ये गुरुजी को बोल के आई हूँ, आप तो चल ही नहीं सकते, मेरे को ही जाना पड़ेगा केक लेने मेरे बर्थडे के लिए ही। तो संगत जी, मैं जैसे ही मार्केट में पहुंचती हूँ, मैं क्रॉस करती हूँ, मेरे पास एक संगत का फोन आता है कि गुरुजी ने ना आपके लिए केक भिजवाया है, आप ना यहाँ से केक ले लो। और मैं इतनी हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। और मैं क्या बोल के आई हूँ गुरुजी को कि गुरुजी आप तो ला नहीं सकते, मुझे ही जाना पड़ेगा। और ये हमारे गुरुजी हैं। हम तो प्रैक्टिकली कुछ भी बोल देते हैं और गुरुजी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये मालिक है। ऐसे मालिक कहाँ मिलेंगे, ऐसे गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे जो इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से। बहुत मालिक का इतना शुक्राना कि क्या मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते संगत जी कि मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। बहुत शुक्राना है मालिक का। मैं बस सब अरदास करती हूँ कि सारी संगत को गुरुजी बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। संगत जी, गुरुजी आपके साथ है, हमारे अंदर है गुरुजी। हमें उनको फील करना है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। कई बार संगत जी पूछते हैं कि गुरुजी टेलीपैथी कैसे करते हैं, गुरुजी कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं। हमारे मन की आवाज ही गुरुजी की आवाज होती है, लेकिन वो आवाज सही होती है वो गुरुजी महाराज हमें खुद छोटी छोटी चीजों को वो गाइड करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना। मालिक खुद गाइड करेंगे, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो वो कनेक्शन हमें मालिक के साथ बनाना है। हम अगर चाय बनाने भी जा रहे हैं ना, वो चीज भी हमें गुरुजी से पूछ के करनी है कि गुरुजी पत्ती कितनी डालनी है, गुरुजी चीनी कितनी डालनी है। तो हर चीज गुरुजी खुद बताएंगे कि इतनी चीनी डाल दो, इतनी पत्ती डाल दो। तो ये है हमारे गुरुजी। हर पल हमारे साथ है, हर पल हमसे बातें करते हैं। और हम सबको पता है कि गुरुजी को बातें करने का बड़ा शौक है ना। तो गुरुजी बहुत अच्छे से बातें भी करते हैं, हमें ब्लेस भी करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और शुक्राना है मालिक का। और हर संगत के लिए अरदास है कि हर किसी को गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करे मालिक। तो आज का सत्संग हम खत्म करते हैं। शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुजी।